चिल्लाते रह गया कि रूस से आप S-400 मिसाइल मत खरीदिए, हम खरीद लिए। जाति, धर्म, मजहब, दोस्ती साइड में, सबसे पहले देश। पाकिस्तान अगर किसी मुद्दा को उठाता है तो दुनिया में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। ब्रैकेट में लिखना चाहिए अचानक इमरान खान के बेटी के ब्याह में अचानक प्रधानमंत्री बन गए, अचानक पत्नी से क्या झगड़ा हो गया गई। तुर्की कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। इसी में एक रिपोर्ट आ गई, इसका विस्टेकर रिपोर्ट आई 1985 में। इसमें कह दिया गया कि नहीं ऐसा हुआ था, लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया गया था। अब तुर्की इसको मानने को रेडी ही नहीं है। इतना कि अगर आप तुर्की में इंटरनेट पे जाके इसको सर्च कर देते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ इस पर पब्लिश कर देते हैं, ब्लॉग लिख देते हैं, तो आपको जेल हो जाएगी तुर्की में। ये तुर्की में भाई साहब इतना खतरनाक रूल बना दिया इन लोगों ने। अब तुर्की का साथ देने के लिए बेताब बैठे हैं कौन? ये पाकिस्तान भाई साहब। इनको क्या करना है, ये जानते हैं कि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तुर्की के पास पैसा है, ईरान के पास पेट्रोल है और आतंकवादी के पास तो इन लोग की कोई कमी ही नहीं। तो ऐसा गठबंधन बहुत ज़बरदस्त रहेगा, पूरी दुनिया को हम लोग चला सकते हैं लोग यहाँ पर। तो इसलिए ये तुर्की के फेवर में रहते हैं भाई साहब। ये तुर्की के फेवर में इस कदर हैं जिसका कोई हद नहीं। इतना तो गुलाम भी फेवर में नहीं रहता। इन्होंने कहा कि देखो, जो आर्मेनिया में लोगों को मारा गया था ना, आप ये बात मनबे नहीं कीजिएगा कि ऐसा माना गया था, आप कह दीजिए गलत है। तो इनकी वफादारी देखिए। इन्होंने कहा कि गलत है, अरे गोली मारिए, हम तो ईमान में नहीं करेंगे आर्मेनिया कोनो देश है। अरे भाई साहब, ऐसा वफादार मिल जाए तो हम लोग के यहाँ तो ऐसा वफादार कुत्ता भी नहीं होता है सब। ये लोग कितने वफादार हैं सोचिए। इन्होंने कहा कि आप बस ये मत मानिएगा कि आर्मेनिया में हत्या हुआ था। ये एक कदम और आगे, ये आर्मेनिया को देश से नहीं मानता है। भाई जब तू 2-4 साल और वेट कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक नक्शा से देश गायब हो जाए। बताइए ये कितना गलत मानसिकता है। भाई कोई घटना हो गई थी, जरूरी है, हर देश में होता है। आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे, हिंदुस्तान में कलिंग युद्ध में अशोक ने कितना को मार दिया। तो क्या हम लोग ये कह देने लगेंगे कि कलिंग था ही नहीं, अशोक था ही नहीं? अरे भैया, इतिहास में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, हम लोग तो स्वीकार करते हैं और सहज स्वीकार करते हैं कि अशोक इतना क्रूर था जिसने कलिंग में लाश बिछा दिया। लेकिन वही अशोक फिर सुधर भी तो गया। तो भैया गलती करना इंसान की पहचान है, लेकिन सुधर जा भैया, फिर ये कहने का सेंस तो ये मानता ही नहीं है यहाँ पर। अब इसमें भारत लपेटे में आता है, इसको क्या फायदा है? तो ये कहता है इमरान खान, मतलब पाकिस्तान, कि आप भी कहिएगा कि कश्मीर हमारा है। तो मतलब ये कश्मीर के मुद्दे पर इनके साथ खड़े रहते हैं और ये आर्मेनिया के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहते हैं। अब इसमें भारत पिसा जाता है कि भारत को तुर्की का साथ चाहिए, क्योंकि भारत और तुर्की में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लोग घूमने वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। 10 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हो रहा है और ये आगे जाके बढ़ेगा ही, क्योंकि तुर्की भी डेवलपिंग कंट्री में है और हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री में हैं। हम लोग भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को आर्मेनिया को भी लेके चलना है। आर्मेनिया को भी हम हथियार दे रहे हैं। अजरबैजान भी हमारे लिए ज़रूरी है। रीजन समझिए, हमारे लिए सब जरूरी है भैया। हमको क्या ज़रूरत है दूसरे के मच में पढ़ने के लिए? देखिए, तुर्की से हमको ट्रेड करना है, पहला रीजन। तुर्की हमारे लिए ज़रूरी है, तुर्की से ट्रेड करना है। आर्मेनिया को हम हथियार बेचते हैं और अजरबैजान फ्यूचर में हमको पेट्रोल की सप्लाई कर सकता है। तो हमको इन तीनों से संबंध बना के रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना घाटा ना हो। इसलिए तुर्की वाला थोड़ा ज़्यादा होशियार बन रहा है। तो ये तुर्की वाला पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा साठगांठ कर लिए थे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर मोदी बैठल है। ई का किए यूएनओ में गए थे भाषण देने के लिए। अब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके अचानक बुला लिए, आइए हम लोग मीटिंग करते हैं। ये तो अचानक बुलाने में माहिर आदमी है। अचानक पत्नी से क्या झगड़ा हो गया, अचानक प्रधानमंत्री बन गए, अचानक इमरान खान के बेटी के ब्याह में चल गए। तो अचानक झटका देने के लिए मशहूर आदमी है। आप जानबे करते हैं, अचानक सर्जिकल स्ट्राइक, अचानक एयर स्ट्राइक, अचानक नोट बंद, अचानक GST, अचानक किसान बिल। ये भाई साहब नरेंद्र मोदी, ब्रैकेट में लिखना चाहिए अचानक। तो ये अचानक बुला लिए इनको। अब तुर्की वाले को भाई साहब को बुरा लग गया। अब मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये यही देना चाहते हैं कि भाई साहब, अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर का मुद्दा उठाइएगा तो याद रखिए कि हम भी आर्मेनिया से उठकर आर्मेनिया के साथ मिलकर और आर्मेनिया के जेनोसाइड का मुद्दा उठाएंगे। पाकिस्तान अगर किसी मुद्दा को उठाता है तो दुनिया में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर भारत उठा दे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम लोग। यहाँ पर हमारी बात की वैल्यू होती है कि ये लोग फालतू बातें नहीं उठाते हैं। इसलिए
तुर्की वाले भाई साहब हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए हमसे आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे के ऊपर पे आ पाएंगे ना तो देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है। कुछ को छोड़ सकता है आदमी, पहले देश हो गया, बाद में कुछ देखेंगे लोग। तो हमें व्यापार भी करना है, हमें तुर्की चाहिए फ्यूचर के लिए, आर्मेनिया चाहिए पेट्रोल के लिए, हथियार बेचने के लिए, और अजरबैजान चाहिए पेट्रोल के लिए। लड़ो ससुरो तुम लोग यहाँ पे, हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को बस साइड से रहना है। लेकिन हाँ भाई, देश के मैटर पे आओगे ना तो हम लोग किसी को ना सुनने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए। रूस हमारा इतना अच्छा दोस्त है, रूस चिल्लाते रह गया कि आप अमेरिका से हथियार मत खरीदिए, लेकिन हमारे देश को जरूरत था एडवांस, हम खरीद लिए। और वही अमेरिका चिल्लाते रह गया कि रूस से आप S-400 मिसाइल मत खरीदिए, हम खरीद लिए। क्योंकि हमारे लिए जाति धर्म मजहब दोस्ती साइड में, सबसे पहले देश, हमारा देश रहना चाहिए, बाद में कुछ रहे चाहे ना रहे। तो हम लोग भी बहुत सोची समझी रणनीति से चल रहे हैं। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। एक्चुअली आज थोड़ा तबीयत मेरा गड़बड़ है, तो इस हफ्ते में वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। ये लाइट ज़्यादा कर देता था ना तो हमको थोड़ा